आदाब नाजरीन, मोदी हुकूमत जब से हिंदुस्तान पर इख्तिदार पर आई है, हर बार एक नया कानून लाया जा रहा है। जहां पर आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद बात की गई 3 तलाक की, वो कानून बना दिया गया। वक्फ बोर्ड बिल लाई गई, उसे पास कर दिया गया। अब बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जहां पर SIR और NRC लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की जाएगी, जहां पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल पास की गई। अब गुजरात में भी इस बिल को पास कर दिया गया है और एक एक करके हर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूर किया जा रहा है। उसके बाद ये बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल भी पास करा दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इससे नुकसान किसको है? जहां पर गुजरात में आदिवासियों को इस बिल से दूर रखा गया है, उन्हें मुस्तशना रखा गया है, वहीं पर 10-20% जो आबादी अक़लियतों की है, उन पर इस बिल को लागू किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तमाम तबकात कानून की नज़र में एक जैसे, जिनमें जहाँ जाति मसला होता है, अपने अपने मज़ाहिब के जो आज़ादी है उसमें सीधा मदाखलत है। मुसलमानों के लिए शरीयत में मदाखलत है, क्रिश्चियनों के लिए उनके रस्म रिवाज में मदाखलत है, तो हिंदू एक्ट में भी इसके लिए मदाखलत है। एक साथ सिविल कोड का मतलब यह है कि तमाम मज़ाहिब एक ही कानून के तहत काम करेंगे, उनकी अपनी शरीयत, उनका अपना मजहबी कानून नहीं चलेगा, जिसमें शादी को लेकर इंसाफ जिस तरीके से किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वैसा मसला हर मजहब के तौर पर नहीं किया जा सकता। जायदाद में जो हिस्सेदारी देना है वो मुसलमानों में हिंदू एक्ट में, क्रिश्चियन एक्ट में अलग तरीक़ेकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी इजाज़त नहीं देगा और दीगर कई एक मरात हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाए जाएंगे, जिससे सीधा जो नुकसान पहुंचेगा वो है मुस्लिम तबके को। उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत है, उनकी शरीयत में सीधे तरीके से मदाखलत ही नहीं बल्कि उनकी शरीयत को हिंदुस्तान में अमल करने से रोकना इस बिल का अहम तरीन मकसद है और इस बिल को गुजरात में बनाया गया है, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब तक वाज़े तौर पर बयान सामने नहीं आया। लेकिन जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की मुखालिफत की है और वो गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए भी गुजरात की हुकूमत को निशाना बनाया और इस बिल की मुखालिफत की है। वहीं पर बिहार के अख्तरुल ईमान जो फ्लोर लीडर है मजलिस के, उन्होंने भी इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा है कि जहां आवाम को सहूलतें नहीं पहुंचाई जा रही है, जो ज़रूरियात हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, हुकूमत उन तमाम मराहिल पर, उन मरकज़ों पर फेल है, तमाम महाजों पर हुकूमत को उन्होंने फेल बताया है। तो वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक तबके के खिलाफ मुहिम करना और नफरत पैदा करना है, ये था बयान अख्तरुल ईमान का। तो वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। अब देखना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ताल्लुक से क्या करता है और क्या बयान वाज़े आता है, क्योंकि जब गुजरात में और उत्तराखंड में जब बिल बन गई है तो माबाकी रियासतों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना शुरू हो जाएगा। देखिए, यूसीसी कानून के पूरे मसवदे को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन बीजेपी का पूरा नजरिया ये है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह का मामला सबके साथ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वहाँ के 10% आदिवासियों को छूट दे रखी है 16% और 10% मुस्लिमों को उसने उनके कानून को तोड़ दिया गया है गोया, और उस पर कहीं ना कहीं से मुसलमानों को उनके धार्मिक आस्था से दूर करने का प्रयास है और यह फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है।